ओ लेवल्स की फिजिक्स में आज की क्लास में हम आपको पढ़ाना चाहते हैं वेक्टर्स की एडिशन। और वेक्टर्स की एडिशन के साथ साथ इसी टॉपिक का अगर मैं एक दूसरा नाम भी रख दूं रिजल्टेंट फोर्स, तो भी बात समझाना आसान हो जाएगी। रिजल्टेंट फोर्स को पहले थोड़ा सा देखिएगा। कहते हैं अगर किसी जगह फॉर एग्जांपल कोई ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही है, तो आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन सेम डायरेक्शन, आप देखिए दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है। तो बेटा जब सेम डायरेक्शन होती है ना, तो जब हम कहते हैं कि इसका टोटल निकालना है, टोटल को रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं, टोटल को नेट फोर्स भी कहते हैं। तो इफ बोथ फोर्सेस आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, देन फोर्सेस आर सिंपली ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 10 न्यूटन है, फॉर एग्जाम्पल ये 20 न्यूटन है, तो रिजल्ट हो जाएगा 10 + 20। और हमेशा नेट फोर्स की जगह लिखवाते हैं एम ए, नेट फोर्स की जगह एम ए लिख देते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन अगर किसी ब्लॉक को दो रस्सियों से आप खींच रहे हो, एक रस्सी से इधर खींच रहे हैं, एक रस्सी से आप इधर खींच रहे हैं, ठीक है जनाब। अच्छा, जो F1 है वो फॉर एग्जाम्पल F1 की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 10 न्यूटन है, और F2 की वैल्यू को मैं जानबूझ के, आप देखिएगा F2 के एरो को भी जरा बड़ा कर रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि फोर्स नंबर 2 इज ग्रेटर, कंसिडर इट इज 20 न्यूटन। अब मैं आकर आपसे पूछूं, बताइए हाउ डू यू कैलकुलेट नेट फोर्स इफ द फोर्सेस आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सो वी विल सब्ट्रैक्ट these two forces as they are acting in opposite direction, और हमेशा ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। इन दिस एग्जाम्पल F2 is greater than F1, so subtraction will be F2 minus F1 is equal to net force, and always net force is equals to MA. Force number 2 is 20, force number 1 is 10, and then you can calculate acceleration, etc. So it is very simple case. Forces are acting in the same direction, forces are acting in opposite direction. तो ये तो बड़ी सिंपल सी सिचुएशन हो जाती है प्लस माइनस करना। ठीक, अब मैं मुश्किल बात करने जा रहा हूं और इस मुश्किल बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। बात यह है कि फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक है और ब्लॉक के बजाय समझ लें कि ये एक शिप है और ये समंदर में शिप है और ये खराब हो गई है। इस शिप को फॉर एग्जांपल 2 टग बोट्स हैं, वो इसको खींच के ला रही है। ठीक है ना, 2 टग बोट्स इसको खींच रही हैं। तो एक टग बोट मैंने ऊपर बना दी है और एक टग बोट में, बल्कि ऐसा करें मैं पहले आसान सवाल बना दूं, एकदम से बहुत मुश्किल ना आ जाए। एक टग बोट ये रही और एक टग बोट ये रही, दीज आर 2 टग बोट्स। ठीक है जनाब, जो इसकी हेल्प करने के लिए हमने 2 बोट्स लगा दिए। अच्छा, ये वाली बोट इसको इस तरफ खींच रही है, ये वाली बोट इसको इस तरफ खींच रही है। ठीक, और ये भी मैं बता दूं कि बोट नंबर 1 100 न्यूटन फोर्स लगा रही है, बोट नंबर 2 जो है फॉर एग्जांपल 50 न्यूटन फोर्स लगा रही है। ठीक, अब मैं ये वाली बात आपसे पूछना चाहूंगा, विजदान जरा आपको इन्वॉल्व कर रहा हूं। विजदान में आपका माइक्रोफोन अच्छा चलता है इसलिए। विजदान यार ये बताओ, केस नंबर 1 सेम डायरेक्शन में फोर्सेज हैं प्लस कर लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज हैं माइनस कर लेते हैं, शिप है पानी में है, 2 टग बोट्स खींच रही हैं और आपको साफ नजर आ रहा है मैंने जानबूझ के ऐसी सिचुएशन बनाई है, देयर इज 90 डिग्री एंगल बिटवीन द फोर्सेज। तो बताइए आपके ख्याल में ये शिप किधर जाएगी, शिप पर कितनी फोर्स लगेगी, और उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए करेंगे क्या। दोनों को प्लस कर लूं, माइनस कर लूं, या कुछ और ही होगा। जी विजदान। हाँ, चले ये आपका ख्याल हो गया, ये आपका ख्याल हो गया जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में प्लस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस करते हैं। जब 90 डिग्री की सिचुएशन हो, तो ये सिचुएशन बेटा मैंने अभी पढ़ाई नहीं है, तो आपको ये सर पढ़ाया तो है नहीं, आपने आप पूछ क्यों रहे, तो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। जरा सुनिएगा यार, करते ये हैं कि हम इन दोनों फोर्सेस का ना, इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर लेते हैं, फोर्स नंबर 1 और फोर्स नंबर 2 को ऐड, और ऐड प्लस वाला नहीं, याद रखिएगा हेडिंग है एडिशन ऑफ वेक्टर। जरा आज की अगर आप हेडिंग देखें तो हेडिंग है एडिशन। तो एडिशन का मतलब बच्चे के जहन में आता है प्लस कर लेना, प्लस कर लेना, प्लस नहीं करेंगे। जरा गौर से सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ एडिशन कर लेंगे। और एडिशन कैसे करेंगे, तो गौर से सुनना। कहते सर एडिशन करने के लिए आप करेंगे ये कि जो 100 न्यूटन की फोर्स है ना, तो आप 100 न्यूटन की फोर्स है,
तो मैं क्या करूंगा, सुनो, एक 10 सेंटीमीटर का वेक्टर बनाऊंगा टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो आप भी जरा बेटा एक 10 सेंटीमीटर का एक वेक्टर बनाइएगा। ये 10 सेंटीमीटर का वेक्टर क्यों बना रहा हूं, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि 10 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सो 100 न्यूटन is equals to 10 centimeter and 50 newton will be 5 centimeter, as this 100 newton force is acting horizontally। तो मैंने आपसे कहा बेटा एक हॉरिजेंटल लाइन जरा बनाइएगा। मैंने आपसे कहा पेंसिल स्केल लेके बैठे, यकीनन आप पेंसिल स्केल लेके बैठे हुए होंगे। जरा एक 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाइए हॉरिजेंटल बेटा सारे बच्चे, एक्यूरेट बनाइएगा। थोड़ी सी कम ज्यादा बनाएंगे आंसर गलत आने लगेगा। तो दिस 10 सेंटीमीटर वेक्टर एक्चुअली इट इज रिप्रेजेंटिंग फोर्स नंबर 1। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये बताइए फोर्स नंबर 2 इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड एंड इट इज अ 50 न्यूटन फोर्स एंड दिस 50 न्यूटन फोर्स मींस 5 सेंटीमीटर वेक्टर। तो प्लीज ड्रॉ अ 5 सेंटीमीटर वेक्टर in upward direction and this vector is F2 and actually it shows force number 2 having magnitude 50 Newton but it is represented by a 5 centimeter vector। जरा बेटा 5 सेंटीमीटर का वेक्टर बनाना। और कल मैं बता चुका हूं कि जहां पर वेक्टर का एरो होता है इसको हम लोग बोलते हैं हेड, और जहां से वेक्टर शुरू होता है इसको बोलते हैं टेल। तो देखिए मैंने हेड को टेल से ज्वाइन करवा दिया है, हेड को टेल से ज्वाइन करवा दिया है। एंड आई होप कि यू हैव ड्रॉन 10 सेंटीमीटर लाइन as well as it is 5 centimeter line, and if you have drawn, so I am drawing finally resultant vector, and this resultant vector, the resultant vector will be in this direction, resultant vector will be in this direction, it is the resultant vector। ठीक, और इस रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ मुझे आंसर बता देगी। और गौर कीजिएगा जो रिजल्टेंट वेक्टर मैंने बनाया है जिसको मैं रिजल्टेंट बोल रहा हूं, ठीक, गौर कीजिएगा मैंने जानबूझ के रिजल्टेंट को हेड के साथ मिलाया और रिजल्टेंट की टेल को टेल के साथ मिलाया। तो रिजल्टेंट वेक्टर हेड विद हेड, टेल विद टेल, एंड इट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। और मैं चाहूंगा कि आप स्टूडेंट पहले इसको ड्रॉ कर लें। और अरीशा बेटा मुझे बताइए कि आपकी लाइन की लेंथ कितने सेंटीमीटर आ रही है। और कोई भी बच्चा बना चुका हो तो जरा बता दे, मैं चले नाम भी नहीं कॉल कर रहा। जो बच्चा ड्रॉ कर चुका हो मुझे बेटा बताइए कि आपकी ये ब्लू वाली लाइन कितने सेंटीमीटर की आ रही है। 11 सेंटीमीटर की आ रही है मसूद की, मैं मान लेता हूं, मैंने लिख लिया 11 सेंटीमीटर। मसूद कह रहे हैं 11 सेंटीमीटर की। जी और कोई बच्चा बोले। बताओ भाई। भाई बाकी बच्चे बैठे भी हो या ड्रॉप तो नहीं होगा सऊदी अरब वाले। 10 आ रही है विजदान की, चलो। और कोई बच्चा बताए जल्दी से। हरीशा बेटा तुम बताओ कितने सेंटीमीटर की आ रही है लाइन। 10.8 आ रही है। और सैफ बेटा तुम अपनी जल्दी से बताओ लाइन कितने सेंटीमीटर की आ रही है। 10.3 आ रही है। ठीक है जनाब। तो ये हर बच्चे ने जो जो आई लेंथ आपने बता दी। अब मैं जरा आपको बताऊं आप में से परफेक्ट किसका आंसर है। ठीक, परफेक्ट आंसर किसका है। अच्छा ये वाली बात अभी मैं परफेक्ट आंसर तो बताऊंगा, लेकिन मुझे ये बताइए, ये वाली बात समझ में आ गई कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस लग रही हो, तो ये फोर्स नंबर 1 थी, हॉरिजेंटल थी तो मैंने हॉरिजेंटल लाइन बनाई, वर्टिकल थी मैंने वर्टिकल लाइन बनाई। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट को मालूम करने की याद रखिएगा दो मेथड है जी, दो मेथड। मेथड नंबर 1 जो अभी हमने बनाया इसको बोलते हैं हेड टू टेल रूल। अभी जो बेटा मैंने आपको सिखाया है इसका नाम है हेड टू टेल रूल। ठीक, इसको कुछ और लोग कहते हैं स्केल डायग्राम। ठीक है, आपने स्केल से डायग्राम बनाई और रिजल्ट निकाल लिया। अब मुझे क्या पता है कि किसका सही है और किसका गलत है, तो इसको चेक करने का एक मेथड है और मेथड है पैथागोरस थ्योरम।
चेक करने का मेथड है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जनाब, तो पाइथागोरस थ्योरम से चेक करने जा रहा हूँ। अच्छा, एग्जाम में आपके यहाँ ओ लेवल्स के अंदर भाई, एग्जाम में मेथड नंबर 1 है, मेथड नंबर 2 नहीं है भाई। आईजीसीएसई में भी और जीसीई में भी सिर्फ मेथड नंबर 1 है, मेथड नंबर 2 नहीं है। अच्छा चलिए, मेथड नंबर 2 मैं ऐसे ही आपको सिखा रहा हूँ, आपको आगे भी काम आएगा ये लेवल में। जरा सुनिए, ये बताइए पाइथागोरस थ्योरम हमें ये सिखाता है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक, और आपको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अदर साइड्स, स्क्वायर ऑफ अदर साइड्स। जैसे ये 10 सेंटीमीटर है तो मैंने लिख दिया 10 स्क्वायर, ये 5 सेंटीमीटर है तो मैंने लिख दिया 5 स्क्वायर। और अब मैं आपसे पूछने के बजाय मैं कैलकुलेटर अपना खोलना चाहूंगा। ये बेटा मैंने कैलकुलेटर अपना खोल लिया है, थोड़ा छोटा साइज कर दूं इसका। अब जरा देखिएगा जी कैलकुलेटर में, ये मैंने लिखा 10 का स्क्वायर विच इज 100 प्लस 5 का स्क्वायर इट इज 25, तो ये बन गया 125। इस 125 का निकालना है स्क्वायर रूट, जो मेरे कैलकुलेटर में नजर ही नहीं आ रहा। तो कोई बच्चा जरा मुझे बताए 125 का स्क्वायर रूट। तो भाई ये है मेरे पास, है ये वन अंडर रूट मैंने बनाया और मैंने लिखा अंडर रूट 125। आंसर आ रहा है जी 11.2, 11.2, ये 11.1। ठीक है जी, 11.1 11.2 वाला परफेक्ट है, तो इसका मतलब है मसूद का रिजल्ट सबसे नियरेस्ट है। परफेक्ट तो 11.1 है। ठीक है जी, लेकिन मैं मसूद के रिजल्ट को भी मान लेता हूँ, अरीशा के रिजल्ट को भी मान लेता हूँ, लेकिन विजदान के रिजल्ट को नहीं मानूंगा, सैफ के रिजल्ट को नहीं मानूंगा। बहुत दूर चले गए तुम लोग। हाँ सैफ भाई, नाराज तो नहीं होंगे, आपके रिजल्ट को हमने फेल कर दिया भाई, और विजदान भाई आपका भी रिजल्ट फेल कर दिया है। ठीक है जी, फेल हो गया रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट आना चाहिए था 11, जो आके आपका नहीं है। अच्छा, अब क्या आया बताओ। 11.9 पे पहुंच गया, तो ये भी तो गलत हो गया ना, ये भी तो बहुत दूर चला गया। रिजल्ट तो 11.1 चाहिए, रिजल्ट तो 11.1 के अराउंड चाहिए ना, 11.9 भी तो बहुत दूर चले गए। ठीक, अरे चलो कोई बात नहीं, ये तो हम रफ क्वेश्चन कर रहे हैं ना, एक और क्वेश्चन उठाते हैं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं। इस दफा ड्राइंग अच्छी बनाइएगा ताकि गलती ना हो। ठीक, अच्छा ड्राइंग करने जा रहे हैं और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको पास पेपर के क्वेश्चन में ले जाऊं। पास पेपर के क्वेश्चन में आ जाओ, पेपर का क्वेश्चन होता है तो जरा बच्चे को और अच्छा लगता है कि हाँ यार हम पेपर के क्वेश्चन में। जरा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन क्या, जरा सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि एक माइक्रोफोन है, ठीक है जी, इस माइक्रोफोन का वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड 6 न्यूटन। ठीक है ना, अब 6 न्यूटन है, तो आप सबको मैंने पढ़ाया हुआ है वेट ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, वेट हमेशा नीचे होता है। तो एक बात तो पक्की है कि एक वेक्टर नीचे की तरफ बनेगा, और ये वो 6 न्यूटन का होगा। 6 न्यूटन का मतलब मैं 6 सेंटीमीटर का बनवा लूंगा आप लोगों से। ठीक है जी, उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं टेंशन टी 8 न्यूटन है, खुद बता रहे हैं ये टी है, ये 8 न्यूटन है। और टी कहाँ है सर, टी हॉरिजेंटल है, ये रहा, ये 8 सेंटीमीटर है, यानी 8 न्यूटन है। सही। अच्छा, अब इसको मैं आपसे फेयर ड्राइंग करवाने जा रहा हूँ, फेयर ड्राइंग, तो गौर से सुनिएगा भाई आप लोग। ये वाली बात तो समझ में आ गई कि वेट 6 न्यूटन है, नीचे की तरफ है, 8 न्यूटन टेंशन है, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड है। ठीक, इसको आप बच्चों से मैंने ड्राइंग करवानी है, तो जरा बच्चे अपनी कॉपी के अंदर पहले जरा लिखना स्केल, स्केल लिखना बेटा, स्केल। स्केल के अंदर मैं आसान सा स्केल ले रहा हूँ, 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर, बताना बेटा 6 न्यूटन 6 सेंटीमीटर, 8 न्यूटन 8 सेंटीमीटर। पहले बेटा अपनी कॉपी में लिखो इसको। मेरे ख्याल में लिख लिया बच्चों ने। ठीक, और अब लिख चुके तो मैं इसी डायग्राम पे काम करूंगा, लेकिन आप ब्लैंक पेज के ऊपर काम कीजिएगा, आप ब्लैंक पेज पे काम कीजिएगा। ठीक है जी, मैं जरा इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, जरा सुने। ये बताइए जो टेंशन वाला वेक्टर है, ये 8 न्यूटन का है, 8 न्यूटन का है, इसका मतलब है आपने 8 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। तो बेटा जरा एक हॉरिजेंटल लाइन बनाना, 8 सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर की हॉरिजेंटल लाइन बनाओ। ये 8 सेंटीमीटर की लाइन है टेंशन की, जो कि आप अपनी कॉपी में हॉरिजेंटल बना रहे हो।
और बिल्कुल एक्यूरेट बनाइएगा, पेंसिल जितनी मोटी होती है उतने आंसर गलत आते हैं। और लाइन बनाते वक्त बच्चे एक और जो गलती करते हैं, मेरे ख्याल में आप भी इसका ख्याल कीजिएगा, कि स्केल जहां से शुरू हो रहा होता है, जीरो उसका किसी और जगह से स्टार्ट हो रहा होता है। तो जीरो का भी जरा ख्याल रखिएगा कि लाइन जीरो से आप मार्क करके स्टार्ट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, 8 सेंटीमीटर का वेक्टर बन गया। ठीक। उसके बाद वेट वाला वेक्टर, सर वेट वाला वेक्टर 6 न्यूटन का है, वेट ऑलवेज एक डाउनवर्ड। तो मैं आपसे चाहूंगा बेटा, आप लोग जो है 6 सेंटीमीटर का एक वेक्टर जरा वर्टिकल बनाए। ये मेरे ख्याल में 6 सेंटीमीटर 8 से छोटा होगा, तो मैं अंदाजे से बना रहा हूँ। मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, आप लोग परफेक्ट बनाएंगे। इट इज द वेट वेक्टर, इट इज 6 सेंटीमीटर। ये वेट वाला वेक्टर हो गया, ये टेंशन वाला वेक्टर हो गया। ठीक। और अब मैं आप बच्चों से पूछूंगा कि मुझे बताइए आपकी ये वाली लेंथ कितनी आ रही है, और हर बच्चा मुझे बताएगा सर मेरी इतनी आ रही है। एंड एक्चुअली इट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है जी, इट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। मैं चारों बच्चों के नाम लिख रहा हूँ। मसूद भाई भी मुझे बताएंगे, विजदान बताएंगे, सैफ और अरीशा। जो बच्चा बना चुका हो मुझे बता दे जी। कितना आ रहा है? हाँ मसूद बेटा बोले। आवाज किसी की भी नहीं आ रही मुझे। हाँ बोलो बोलो, नंबर बोलो। 10। अच्छा जी, 10 मसूद का आ गया। और कोई बच्चा बोले भाई। आपकी भी 10 आ गई। हाँ विजदान भाई बोलो। अच्छा, और सैफ भाई बोले। कितनी आ रही है? आपकी आवाज मुझे नहीं आई। अच्छा अच्छा, चलो करो 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 करो। अरे जब तक तुम फाइन कर रहे हो, जब तक मैं जरा इसको उससे चेक कर लूँ, पैथागोरस से। ठीक, पैथागोरस में इसे चेक कर रहा हूँ भाई। पैथागोरस से चेक कर रहा हूँ। इट इज 90 डिग्री एंगल, एंड इट इज रिजल्टेंट एज वेल एज इट इज हाइपोटेन्यूज। ठीक। तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर्स। Square of 6 is 36, square of 8 is 64. If we add them, it will be 100. और 100 का करोगे स्क्वायर रूट, हाइपोटेन्यूज पे स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर उधर आगे बनेगा स्क्वायर रूट, और 100 का स्क्वायर रूट इट विल बी 10 सेंटीमीटर। तो 10 पर इस दफा माशाल्लाह मसूद परफेक्ट है, अरीशा भी परफेक्ट है, विजदान को भी हम करीब करीब मान लेंगे। सैफ भाई पता नहीं क्यों डर रहे हैं सही बताते हुए, बता दो सैफ यार, चलता है जी। 10.3, ठीक है, हमने आपको मान लेंगे 10.3 भी। ठीक। तो परफेक्ट आंसर इज 10। लेकिन अगर आपका आंसर इसके अराउंड भी आ रहा है, इसके आसपास भी आ रहा है, तो उसका आंसर को मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, इसका अगर मैं स्क्रीनशॉट कर सकता हूँ तो मैं भेज दूँ आपको, वरना वैसे इसकी स्क्रीनशॉट की जरूरत है या नहीं है? आप लोगों ने तो अपने पास कॉपी में बना ही लिया ना। ठीक है भाई, सेकंड मेथड ये वाला ना, ऊपर जो मैंने बोर्ड लगाया पैथागोरस थ्योरम, बताइए ना। ये 6 स्क्वायर, ये रहा 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, ये रहा 8 स्क्वायर। और जब मैंने इसका रिजल्टेंट निकाला बेटा हाइपोटेन्यूज, तो वो कितना आ रहा है 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर, और याद रखिएगा 10 सेंटीमीटर आंसर नहीं होता। 10 सेंटीमीटर आंसर नहीं होता। आंसर होता है 10 न्यूटन, क्योंकि क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो तो न्यूटन की फॉर्म में। क्वेश्चन किस फॉर्म में बेटा? न्यूटन की फॉर्म में। हाँ, तो हम लोगों ने शुरू में अज्यूम कर लिया था 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन। तो अगर आपका 10 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 न्यूटन हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद में एक और क्वेश्चन, इतना ही आसान सा, मेरे ख्याल में तो बड़ा आसान सा सवाल था। तो एक और क्वेश्चन मुझे याद है, इसके अंदर बड़ा आसान सा पड़ा हुआ है आखिरी पेज पे, ये रहा, ये जरा देखिएगा। एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि किसी ट्रैफिक सिग्नल पे आप लोग खड़े हुए, और उस ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर एक लाइट लगी हुई है, ट्रैफिक लाइट है। तो बताइए ट्रैफिक लाइट का वेट कहाँ ऐड करेगा? सर वो डाउनवर्ड ऐड करेगा। ठीक है जी। एक हॉरिजेंटल चेन लगी हुई है, और ये जो हॉरिजेंटल चेन है, इसके अंदर वेट 240 न्यूटन है। कह रहे हैं टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ट्रैफिक लाइट, हॉरिजेंटल चेन और वेट। ठीक।
कह रहे हैं टेंशन इन द हॉरिजेंटल चेन इज 140 न्यूटन। अच्छा जी, यहाँ पे 140 न्यूटन है, ये वाली जो फोर्स है इट इज 140 न्यूटन एंड इट इज 240 न्यूटन। ठीक, ये वेट है, ये टेंशन है, और आपसे रिजल्ट पूछ रहा है। ठीक, तो इस दफा अच्छी बात ये है कि उसने नंबर थोड़े से मुश्किल कर दिए। बताइए, जब नंबर थोड़े से मुश्किल कर दिए तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी स्केल ले सकते हैं, ये हमारी मर्जी होती है। ठीक, स्केल ले रहा हूं मैं, स्केल लेने के अंदर मैंने किया ये, मेरी मर्जी है कि मैंने स्केल ले लिया 140 न्यूटन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये मेरी मर्जी है जी, कुछ भी ले सकते हैं आप। 6 सेंटीमीटर 140 न्यूटन के बराबर है। तो कोई बच्चा मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताए 240 न्यूटन किसके बराबर आ जाएगा, 240 न्यूटन किसके बराबर आ जाएगा। तो जनाब मैंने कैलकुलेटर बराबर में खोल लिया, कैलकुलेटर को छोटा कर लिया, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जरा देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मार रहा हूं मैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 240 मल्टीप्लाई 6, जो रिजल्ट आया डिवाइडेड बाय 140। ठीक, रिजल्ट आ गया 10.3, 10.28 है तो इट इज 10.3, तो ये 10.3 हो गया। ठीक, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हैं, आपकी मर्जी होती है। ठीक, मैंने भी अपनी मर्जी से ऐसे ही नंबर लिया रैंडमली। अच्छा जी, मैं स्केल को, कैलकुलेटर को मैंने बंद कर दिया। अब मुझे एक बात पता हो गई कि सर ये वाला जो 140 न्यूटन का वेक्टर है, 140 न्यूटन का वेक्टर ये 6 सेंटीमीटर के बराबर ड्रॉ करूंगा, और जो 240 का वेक्टर है ये मैं 10.3 न्यूटन के बराबर ड्रॉ करूंगा। तो चलिए जी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, और ड्राइंग के लिए आपको एग्जाम में इस तरह का ब्लैंक पेज मिलेगा। उस ब्लैंक पेज के ऊपर मैंने 6 सेंटीमीटर का वेक्टर ड्रॉ करा है, ये आप भी बनाइए बेटा 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर के बाद बनाइए 10.3 सेंटीमीटर, ये आ गया जी 10.3 सेंटीमीटर। और जब 10.3 बन जाए तो फिर मैं खामोश हो जाऊंगा और बच्चों की तरफ जाऊंगा कि बच्चे मुझे बताएं कि आपके आंसर क्या आ रहे हैं। इट इज 6 सेंटीमीटर वेक्टर, इट इज 10.3 सेंटीमीटर वेक्टर, it is weight, it is tension, and now you have to calculate resultant। आपका आंसर आ रहा है 4, ये सैफ की आवाज है बेटा। नहीं तो 4 क्या आ गया, 4 ये वाला रिजल्ट कैसे हो सकता है यार, कैसे ये वाला 4 न्यूटन भी नहीं हो सकता ना यार। पहले तो तुम मुझे सेंटीमीटर में बताओ, न्यूटन में नहीं जाओ, खाली मुझे सेंटीमीटर में बताओ। 11.9 आ रहा है मसूद का जी, 11.9 मसूद। बाकी बच्चे बोले बेटा। सैफ भाई मुझे सेंटीमीटर, हाँ बोले अरिशा बेटा। 12.3 आ रहा है, सैफ बेटा आप बोले। 10.3, सबके इतने अलग अलग आ रहे हैं। विजदान भाई आप बोले। विजदान भाई, और जब तक विजदान का रिजल्ट आ रहा है जब तक हम लोग जरा वो लगा लेते हैं पैथागोरस। ठीक है जी, पैथागोरस लगा रहा हूँ मैं। और पैथागोरस में ऑब्वियसली इट इज द हाइपोटेन्यूज ना, तो आपको पता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अदर, दैट इज 10.3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक, अच्छा जी इसको मैंने यहाँ से इरेज कर दिया सारी चीज, और मैंने लिखा जी 10.3, स्क्वायर का बटन नहीं है इसलिए मैंने 10.3 मल्टीप्लाई 10.3 कर दिया, तो ये रिजल्ट आ गया 106। 106 में प्लस करा, 6 का स्क्वायर 36, ये रिजल्ट आ गया 142। और 142 को निकालना चाहूंगा अंडर रूट। कोई बच्चा मुझे बताए, क्योंकि कैलकुलेटर में बड़ा नहीं करना चाह रहा है। हाँ बेटा, अंडर रूट 142, कोई बच्चा बताए आंसर। 11.9, मसूद भाई जीत गए भाई, परफेक्ट। 11.6 भी बहुत करीब है, बेहतरीन है। मैं इन दोनों को बेहतरीन कहूंगा लेकिन अरीशा बेटा आप बहुत दूर है।